मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला, बेटा आपका नंबर आ गया। अब्दुल्ला थैलेसीमिया जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला है और सांसों की रवानी बरकरार रखने के लिए खून की बार बार तब्दीली नागुजीर है। डॉ मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों की जेर निगरानी पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता 40 वर्षों से अब्दुल्ला जैसे थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और खून के एहतियात फराम कर रहा है। और यह सब मुमकिन हुआ आपकी मुआवनत से। अपनी ज़कात और अतियात PWA को देकर अब्दुल्ला जैसे मुस्तहिक बच्चों की जिंदगी बचाने में हमारी मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सेहतमंद रमज़ान की खुसूसी नशरियात में, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी YouTube चैनल के जिसका नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद। नाज़रीन, इस शो को जो है मेन स्पॉन्सर है वो है समर टेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके सपोर्टिंग पार्टनर हैं लर्निंग लेबॉर्ट्रीज, हैनीमैन बुक्स एंड फार्मेसी और इसके साथ साथ पाक ऑनलाइन शॉपिंग। एक बहुत ही अहम बात, हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का बहुत ही अहम मसला वो है थैलेसीमिया। जी हाँ, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इसका एक ही इलाज है कि हम जो है वो शादी से पहले अगर अपना टेस्ट करवा लें और दो थैलेसीमिया माइनर के शख्स अगर आपस में शादी ना करें तो हम इस थैलेसीमिया मेजर बीमारी को जो है वो रोक सकते हैं। ये बीमारी बहुत ही दर्दनाक है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ PWA यानी कि पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से है। ये सिविल हॉस्पिटल का एक इदारा है जिसको डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलकर जो है वो चला रहे हैं। तो आज हम करेंगे इनसे बात और समझेंगे कि ये थैलेसीमिया क्या है, इसका इलाज क्या है और PWA जो है वो इस पर क्या काम कर रहा है। जी, तो हमारे साथ आज सेट पे मौजूद हैं सैयद ज़ैन अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे सबसे पहले तो सर मेरा सवाल ये, चूँकि आप जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और आप जो है वो PWA से जो है मुंसलिक भी हैं, आपने कब ये सोचा डाउ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद? क्योंकि एक जब बच्चा डाउ यूनिवर्सिटी में जब आता है और एडमिशन लेता है तो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले यही होता है कि यार मुझे सही से पढ़ना है और सही से पढ़ के जो है वो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के बाद मुझे जो है वो मुल्क की, आवाम की या पेशेंट्स की जो है वो खिदमत करनी है। जबकि आपने मुझे अभी बताया कि जब आप डाउ में आए और आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने तब से जो है वो PWA जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो आप ये बताएं वो कौन सा ऐसा थॉट था जिसने आपको ये PWA ज्वाइन करने पे मजबूर किया और ये PWA बेसिकली है क्या? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये PWA एक गैर सियासी फलाही इदारा है जो सिविल हॉस्पिटल में लोकेटेड है और इसको डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रज़ाकाराना तौर पर चला रहे हैं। इसकी संग बुनियाद जो है वो 1979 में रखी गई थी और इसकी 41 साल की जो हिस्ट्री है उसमें हम मयारी और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं वो सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट्स और कराची के शहरियों को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। मैंने PWA ज्वाइन किया था फर्स्ट ईयर में ही बिल्कुल, और उसकी कहानी बहुत मुख्तसर सी है कि हर साल जब भी नया बैच आता है तो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन में काम करने वाले जो हमारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी उस जगह को जानते हैं, उसमें काम करते आ रहे हैं, तो वो आके एक ओरिएंटेशन डे रखते हैं जिसमें सारे वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है काम क्या हो रहा है और फिर उनको एक टूर दिया जाता है ब्लड बैंक का, थैलेसीमिया डे केयर का, PWA की प्रेमिसेस का बेसिकली। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त भी गए तो उनके साथ साथ मैं भी गया था। वहाँ गया तो उनका काम बहुत अच्छा लगा, महसूस हुआ, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर दो खुसूसियात होनी चाहिए। एक ये कि आपके अंदर का एक मयार होना चाहिए कि जिससे आप पेशेंट को ट्रीट कर सकें, उसके लिए आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आप में खुदा तरसी का जज्बा, और वो खुदा तरसी का जज्बा जो है वो मुझ में PWA की वजह से आया है। तो वहाँ पे जाके आपको सीनियर्स बताते हैं कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, वहाँ पे सीखते हैं काम कैसे हो रहा है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना था, ऐसे बच्चों से मिलते हैं, थैलेसीमिया के बच्चों के बारे में आप जानते हैं थैलेसीमिया है क्या, रियल लाइफ आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी क्या मसाइल होते हैं, ब्लड बैंक कैसे काम करता है, खून कैसे पैकेज किया जाता है, किस तरह उसको साफ शफाफ किया जाता है, उसके सारे मसाइल जो हैं वो आप सीखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था कि जो मुझे करवाया गया फर्स्ट ईयर में ही, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो इतनी जल्दी मिल गया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत एक नायाब तजुर्बा था
और उसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। जी, तो आपने बहुत ही अहम बात बताई हुसैन साहब। एक डॉक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ ये होनी चाहिए कि वो पेशेंट का दर्द को जो है वो महसूस करे। और आपने कि जैसा बताया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया उसी टाइम मैंने फ़ील कर लिया कि मुझे जो है वो लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आजकल हम चूँकि डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर बनने, मैं भी डॉक्टर हूँ, हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे डॉक्टरों में ये चीज़ जो है वो कम हो गई है और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आप में और PWA के साथ जितने भी डॉक्टर्स और स्टूडेंट मुंसलिक हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा है। और असली हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ही है ना। आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला पेशा है कि हमारे पास कोई मस्जिद का इमाम भी आए तो वो हमें जो है वो डॉक्टर साहब कहता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है। और वो इसीलिए है कि हम इंसान की हेल्प करते हैं। आप देखें इंसान क्या है, अशरफुल मखलूक़ात है कि आप नाज़रीन देखें, अल्लाह ने जो है, अल्लाह की सबसे पसंदीदा मखलूक इंसान है और उसको जो सही करने की ज़िम्मेदारी मिली है वो हमें मिली है। तो हमारे पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो उसको ओन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए लोगों की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका इदारा और आप जो सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो मतलब हेड्स ऑफ है आपके लिए। अच्छा आप सर ये बताएं कि हर इदारे को बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, तो PWA को जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? ख़ास तौर पर हम आजकल देखते हैं कि जो COVID-19 आया तो बहुत सारे इदारों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो PWA को किन मुश्किलात का सामना हुआ इस COVID-19 में? मैंने बताया कि PWA जो है वो एक फलाही इदारा है। बिल्कुल। हम लोग माशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं और जो इसमें काम करने वाले हैं वो रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई फलाही इदारा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसों का इन्फ्लक्स आना ज़रूरी है। तो अब वो जो पैसे आते हैं हमारे पास वो आम तौर पे डोनेशंस के तौर पर या ज़कात के तौर पर आते हैं। तो हम माशरे के साहिब इस्तात जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आगे बढ़ें। हम बेसिकली एक ज़रिया हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। लोग आपस में मदद एक दूसरे की करते हैं, सही। तो हम वो ज़रिया बनते हैं। तो हम डिपेंड करते हैं लोगों पे कि वो आगे आएँ और हमारी मदद करें। तो हमारा जो बजट है वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि लोग आगे बढ़ें और डोनेट करें। अब इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, चूँकि हम लोग लोगों को ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पा रहे थे फिजिकली, तो वो जो जितना भी जो सिलसिला था उनसे मिलने का, उनके पास जाने का, वो बहुत उसमें वो हैम्पर हो गया, वो रुक गया। तो उसमें हमें बहुत मुश्किलात आई। फिर इसी तरह हमारी कैंपेन्स होती हैं, जैसे भी रमज़ान के टाइम पे हम सारे वॉलंटियर्स मिल के जूनियर्स को लेके, सीनियर्स को लेके रोड्स पे निकलते हैं, कैंपेन्स करते हैं, अवेयरनेस होती है। हम लोगों से फिजिकली जाके ज़कात मांगते हैं कि आप हमें अपने बारे में बताते हैं, कॉज बताते हैं और लोग उसमें डोनेट करते हैं। बिल्कुल। तो कोरोना की वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए, हम ज़्यादा नहीं जा सके, लोगों से मिल नहीं सके, तो वो एक बहुत बड़ा मसला हुआ। फिर PWA का एक बहुत बड़ा जो दिल है वो ब्लड बैंक है उसका। ब्लड तो बैंक, वो एक वॉलंटरी ब्लड बैंक है, तो उसमें आपको ब्लड जाके देना पड़ता है। जो कोरोना की वजह से लोग उसमें भी नहीं आ सके, ज़्यादा नहीं जाना बहुत अवॉइड कर रहे थे। उनको मना भी किया हुआ था, अच्छी बात थी, लेकिन वहाँ पे ब्लड आके नहीं दे सके। तो उसको हमने ओवरकम करने की भी कोशिश, बहुत ज़्यादा ओवरकम करने की कोशिश की कि मोबाइल ब्लड कैंप्स हमने अरेंज करवाए। हम डोर टू डोर गए, लोगों के घरों तक गए, मोबाइल वैन्स हमने अरेंज की, वहाँ पे ब्लीड करवाया। तो वो एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत कठिन टाइम था PWA के ऊपर, लेकिन टीम वर्क के साथ और अल्लाह ताला की नुसरत के साथ हम लोग पहुँचे, उसको भी हमने ओवरकम किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात बोली जा रही है ना कि जब आप किसी की हेल्प करने जाओ तो अल्लाह ताला जो है वो आपको साथ देता है। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि अस्पतालों में लोग जाना अवॉइड कर रहे थे और ब्लड जो है, मैं अक्सर ही बोलता हूँ कि आप देखें ना कि रमज़ान मुबारक में ना बड़ा जज्बा आ जाता है हमारे अंदर ना, डोनेशन का, इन सारी चीज़ों का। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आप जैसे इदारे हैं, जैसे PW है जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं, तो आप पैसों के साथ साथ अपना खून का अतिया भी दें ताकि जो बच्चे हैं उनको जो है वो ब्लड टाइमली मिल सके और सारे मामला जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, एक और आपसे सवाल मेरा ये, आप ये बताएं कि PWA जो है इस इदारे के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और ये किस किस जगहों पे जो है वो इसकी वर्किंग है? जैसे मैंने बताया PWA 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो वक्त के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट्स माशरे में जो ज़रूरियात हैं उनके हिसाब से तब्दील होते रहे, कभी ज़्यादा कभी कम। तो मौजूदा वक्त में हमारे पास दो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। एक हमारा ब्लड बैंक है जो सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेट करता है और पाकिस्तान का सिंगल आउटलेट लार्जेस्ट ब्लड बैंक जो है वो लोकेटेड है, जो डेली बेसिस पे 250 से ज़्यादा ब्लड बैंक्स डिस्पैच कर रहा है। अच्छा, ग्रेट। और जो दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है वो थैलेसीमिया डे केयर है, जिसमें थैलेसीमिया के पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेज के सुपरविजन में जो है वो ज़ेर निगरानी उनका इलाज होता है। और 200 से ज़्यादा हमारे पास थैलेसीमिया की भी पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं।
तो ये दोनों हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहले PWA में काम जिनका चल रहा है, और ये सिविल हॉस्पिटल में ही दोनों लोकेटेड हैं हमारे छोटे से घर। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल, वैसे तो हमारी नाज़रीन अक्सर सुनती रहती है, लेकिन आप मैं चाहूँगा कि फिर से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये थैलेसीमिया है क्या और हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को और हमारे माशरे को इससे। देखें, थैलेसीमिया जो है वो खून की एक बीमारी है जिसको हम आम तौर पे समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जिसमें खून सही तरीके से नहीं बन रहा होता। ठीक है, वो इस काबिल नहीं होता खून के प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में लेके जा सके। ठीक है, तो उससे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में पैदा होती हैं। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का मयार जो है वो कंटिन्यूस रखने के लिए उनको हर 15 दिन के बाद जो है वो ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ट्रांसफ्यूजन की उनको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे PWA का रोल मेन सामने आता है। और भी इदारे काम कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि उनको हर 15 दिन बाद PWA विज़िट करना पड़ता है। वहाँ पे आते हैं, उनको मेडिकेशंस लगती है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे जी बिल्कुल, आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, तो फिर उसकी कीलेशन होती है, तो उनकी मेडिकेशन होती हैं डिफरेंट। तो बहुत अजियत से गुजरते हैं वो बच्चे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए हम मौजूद हैं। और यही काम जो है वो थैलेसीमिया डे केयर जो है वो सर अंजाम दे रहा है। तो ये थैलेसीमिया की बीमारी ये होती है, उसमें दो उसके फ़र्क हैं थैलेसीमिया के, माइनर और मेजर। माइनर ये होता है कि उसमें उसकी जीन में वो चीज़ मौजूद है लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं होता, वो कोई मसाइल उसमें दरपेश नहीं आ रहे होते। और मेजर ये होता है कि उस बच्चे को उस बंदे को जो है वो थैलेसीमिया होता है, मरीज़। तो अगर दो शख्स जो हैं वो माइनर हैं और आपस में शादी कर लें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी जो आएगी, मेजर आएगी। तो ये हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम यही है कि हम लोगों में इस बात की आगाही दें कि आप शादी से पहले अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें। अगर आपको थैलेसीमिया माइनर भी है तो फिर आप किसी ऐसे शख्स से शादी ना करें, निकाह ना करें जो थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि फिर ऐसी जनरेशन को परवान चढ़ाना जिसकी आगे ज़िंदगी में इतनी अज़ियत लिखी हुई है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, उनकी ज़िंदगी पे भी बहुत दर्दनाक काम है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम थैलेसीमिया को जो है वो एरेडिकेट करें और जो करंट पेशेंट्स हैं उनकी भरपूर मदद की जाए, उनकी ज़िंदगी जो है वो जितनी आसान बनाई जा सके वो बनाई जाए। नाज़रीन, बहुत ही अहम बात कि हम देखें हमारा बिहेवियर ऐसा हो गया है कि हम किसी बात को सुनने को जो है वो तैयार नहीं है। और थैलेसीमिया का वाहिद हल हम बार बार ही आपको बताते रहते हैं। हमारी जो पहली ट्रांसमिशन थी उसमें भी हमने आपको बताया कि वाहिद हल यही है कि अगर शादी से पहले स्क्रीनिंग हो जाए। और ये बाकायदा, तो अब मैंने एक बात भी सुनी कि हमने पहली ट्रांसमिशन में भी बात की कि अब तो ये बाकायदा लॉ बन चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा कि शादी से पहले होनी चाहिए स्क्रीनिंग। और ये मौलवियों को भी जो है वो कहा गया है कि जब आप निकाह पढ़ाएँ तो आप ज़रूर उनकी रिपोर्ट्स देखें। लेकिन वही बात है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो माशरे में हो नहीं पा रही है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ हम इस दर्दनाक बीमारी से जो है वो अपने बच्चों को जो है बचा सकते हैं। आप चाहें तो इनका पेज भी विज़िट करें या इनका इदारा विज़िट करें और वहाँ पे जाके आप मिलें उन बच्चों से, उन वालिदैन से कि जिनको जो है वो थैलेसीमिया मेजर है, ताकि आपको उनका दर्द महसूस हो और आप उनकी हेल्प कर सकें। और वो हेल्प चाहे आप जो है वो ज़कात की सूरत में करें, सरकार की सूरत में करें। आप देखें कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, और इस बात पे आप भी एग्री होंगे जैन भाई, कि जो ज़्यादातर लोग PWA में मुंसलिक हैं वो वही लोग हैं ना जो फाइनेंशियली तौर पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना, ऐसी है ना जी जी। तो उनको ज़ाहिर सी बात है आपकी फाइनेंस की भी नीड है कि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने कहा कि हफ्ते में एक बार तो लाजमी इस बच्चे को आना पड़ता है, बाज़ लोग हफ्ते में 2 बार भी आते होंगे। तो जो दिहाड़ीदार बेचारा मज़दूर है जब वो हफ्ते में 2 दिन आएगा तो उसका वहाँ भी लॉस होगा, उसके घर के भी मसाइल हैं। तो ज़रूर उनको ज़कात की, फ़ितरात की आपको ज़रूरत है ताकि उनकी हेल्प हो सके। फिर आपने बताया कि बाज़ को मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर है उसमें भी जो है वो डोनेशन की आपको नीड होती है। तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनके इदारे को जो है वो डोनेट करें। जिस सूरत में भी आप देते हैं, आपके पास अगर जो है वो अमाउंट है तो अमाउंट की सूरत में जो है वो PWA को दें। और अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो ब्लड डोनेशन दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है इनको, इन्होंने बताया कि 200 से 250 रोज़ाना जो है वो ब्लड जो है उसके बैग जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वाहिद ये इदारा है जो बहुत बड़ा जो है वो काम कर रहा है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो आप ब्लड की सूरत में, पैसों की सूरत में, मेडिसिन की सूरत में जो है वो इनकी हेल्प करें। और इनके फ़ोन नंबर्स, अकाउंट की डिटेल सारी जो है वो स्क्रीन पर भी आ रही है और हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हैं, ताकि इन लोगों की हेल्प हो सके, पाकिस्तान की हेल्प हो सके और इस इदारे को जो है कोई आजमाइश का सामना ना हो। और ये इदारा जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो लोगों की और तमाम नाज़रीन
और तमाम वो लोग जिनको थैलेसीमिया है उनकी हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सऊद। मैं ये अपील करना चाहूँगा तमाम नाजरीन से और तमाम सामीन से कि आप तमाम लोग, ख़ास तौर पे आप में से वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो आगे बढ़ें और हमारी मदद करें। हम लोग माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर तो रहे हैं, लेकिन हम महज एक ज़रिया हैं और लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम लोग इस बात पे रिलाई करते हैं कि लोग आगे बढ़ें और हम लोगों को सदका खैरात दें। मैं जानता हूँ इस बात में कि लोगों को झिझक होती है जिस वक्त वो ज़कात दे रहे होते हैं कि उनकी ज़कात जो है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। इसलिए मैं ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि PWA एक शरिया कॉम्प्लाइंट NGO है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग आपकी ज़कात को डोनेशन से बिल्कुल अलहदा रखते हैं और आपकी ज़कात जो है वो ज़कात मुस्तहिक लोगों तक ही पहुँचती है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़ें, हमारी मदद करें। ज़कात और डोनेशंस में हम लोगों को आप हमेशा याद रखें और हमारी मदद के लिए हमेशा हमारे शाना बताएं। इस रमज़ान अपनी ज़कात और एहतियात PWA के दे के लाखों जानें बचाने में PWA की मदद करें। अपनी ज़कात और एहतियात देने के अलावा मेरी आप लोगों से दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग आगे बढ़ें और खून का अतिया कीजिए और PWA में उस खून को अतिया की याद कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.pwa-chk.org.pk। आप इसको विज़िट कर सकते हैं और इस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। आप सिर्फ हमें मुताला कीजिए, हम लोग आपके घर तक पहुंचेंगे, मोबाइल वैन आपके घर तक पहुंचेगी और आपके घर से आपका खून का अतिया लिया जाएगा। आप वहां पे घर बैठे ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। एक ब्लड बैग जो है वो 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। तो आप लोग आगे बढ़ें और खून की अतिया और दीगर अतियात और ज़कात में हमें याद रखें, हमारी मदद करें। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन मैं आपको एक हदीस बताऊंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहते हैं, उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। नाज़रीन हो हज़रात, आपने देखा कि ये कितनी अच्छी हदीस है। इससे आपने क्या सीखा? मैंने तो इससे ये सीखा कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक पर्टिकुलर दरवाज़ा बयान किया है इस हदीस में। एक दरवाज़ा है पर्टिकुलर कि वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार के लिए होगा, ठीक है। और वो दरवाज़ा अगर आपने रोज़ा नहीं रखा तो आप उसमें एंटर नहीं हो सकेंगे। और अल्लाह ताला ने ये भी बयान किया, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दूंगी कि जैसे आप सेमिनार में जाते हैं या आपकी कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट होगा या कुछ भी इस तरह से आपको, तो आपके जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं और आपके जो भी गेस्ट आते हैं उस इवेंट में, तो आप उनके लिए एक पर्टिकुलर दरवाज़ा रखते हैं कि वो वहाँ से एंटर होंगे ताकि जो है वो हमारा जो सेमिनार है या वो मिसहैप ना हो या उनको एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोटोकॉल मिले, ठीक है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम लोग जो है वो इसमें इतना देखते हैं कि उनको एक गेस्ट हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर दरवाज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी हदीस में जो है वो हजूर ने बता दिया है कि एक दरवाज़ा पर्टिकुलर, जब आप रोज़ेदार होंगे तो एक दरवाज़ा आपके लिए मकसूद किया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि अगर आपने रोज़ा रखा है और आप उस दरवाजे में, आप दरवाजे रयान में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप रोज़ेदार नहीं हैं, अगर आप उस दरवाजे से जाने लगेंगे तो आपको फरिश्ते फ़ौरन से बोल देंगे कि स्टॉप, कि आप नहीं दाखिल हो सकते क्योंकि आपने जो है वो रोज़ा नहीं रखा। तो उस वक्त आपको ख्याल आएगा कि काश मैं भी रोज़ा रख लेता। जज़ाकल्लाह। मुल्की और गैर मुल्की होम्योपैथिक अद्वियात और कुतुब की ख़रीदारी के हवाले से एक मोतबर नाम हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी। अब आपकी सहूलत के लिए अद्वियात की होम डिलीवरी का भी इंतज़ाम है, तो रब्ता करें 0321897067 नज़द मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद। हैनिमन बुक्स एंड फार्मेसी, मयार और ख़िदमत की आला रिवायत, ज़ेरी निगरानी होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तैयब।